सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ऋणत्यं च वन्दे चोवीशं जडसदा वन्दे पंचगुरुणा वन्दे चरणं चरणं सदा वन्दे नमो अरिहन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयरियाडं नमो वज्रायाडं नमो लोए सभ्यसाहुडं। बोलो अनंतानंद सत परमेष्टि भगवान की। बासल दिवाकर श्री आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की। गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की। आचार्य श्री विनिश्चय सागर जी महाराज की। तीन कम नौ कोडमणि राज की। आदि सागर जी महाराज की। 64 रिद्धि महाविधान की। अहिंसा परमो धर्म की। भव्य आत्मन। इस संसार पर दृष्टि पड़ती है तो ऐसा प्रतीत होता है जो जीव निष्कंप हो गए हैं वह अनंत सुख का अनुभव कर रहे हैं। वो जिनकी आत्मा में स्पंदन चल रहा है कर्म वचन काय के योग से आचार्य वर्ग कह रहे हैं वह जीव छद्मस्त अवस्था में इंद्रिय सुख का ही अनुभव कर रहे हैं। पर वह जीव पुरुषार्थ कर सकते हैं जो जीव छद्मस्त हैं पंच इंद्रिय संगी मनुष्य हैं वह जीव पुरुषार्थ कर सकते हैं, धर्म पुरुषार्थ कर सकते हैं, मोक्ष पुरुषार्थ कर सकते हैं। वो कर्मों का क्षय कर कर निष्कंप होकर अनंत सुख का अनुभव कर सकते हैं। भैया इस संसार में जितने भी जीव सिद्ध हुए हैं जितने भी अरिहंत हुए हैं वो मनुष्य पर्याय से हुए हैं। किससे हुए? प्रांजल नाम है, क्या नाम है भैया? प्रांजल भैया। किससे हुए हैं? इस मनुष्य पर्याय से हुए हैं। आचार्य वर्ग कह रहे हैं मात मनुष्य में शक्ति है वो कर्मों का क्षय कर सकता है, वो अनंत सुख का अनुभव कर सकता है। हम और आपने मनुष्य पर्याय को प्राप्त किया। किसको प्राप्त किया? पर जो पुरुषार्थ चल रहा है आत्म गुणों को प्राप्त करने का पुरुषार्थ चल रहा है कि संसार की वृद्धि करने का पुरुषार्थ चल रहा है। चिंतन करो। आचार्य वर्ग कह रहे हैं चिंतन आने से परिवर्तन आता है, जीवन में परिवर्तन आता है और ऐसा परिवर्तन आता है जो जीव संसार से भटके हुए हैं वो जीव संसार में लगना प्रारंभ हो जाते हैं। पर वह चिंतन कैसे प्रकट होगा? तो पहले जो अध्यात्म है जो आगम है उसको समझना पड़ेगा। जब आगम को समझोगे तो चिंतन की वृद्धि होगी, चिंतन की वृद्धि होगी और ऐसी वृद्धि होगी आप मोक्ष मार्ग पर लग जाओगे। किस पर लग जाओगे? कौन से मार्ग पर चल रहे हो? अभी संसार मार्ग में चल रहे हो। किस में चल रहे हो? संसार मार्ग में ही चल रहे हो। वो आचार्य वर्ग रहे हैं तो संसार मार्ग है वो दुख का ही कारण है। किसका कारण है? दुख का कारण है। 5 प्रकार के भाव होते हैं। भावों से जैसी भावना होती है वैसा जीव का पुरुषार्थ होता है। पहले औदिक भाव होता है। कर्म के उदय से जो भाव उत्पन्न होता है
आचार्य वर्ग कह रहे वो मात्र संसार का ही कारण है। किसका कारण है? संसार का ही कारण है। जो कर्म पक रहा है वो पकने के बाद उदय में आ रहा है, वो संसार का ही कारण है। वो आचार्य वर्ग कह रहे हैं जीव पुरुषार्थ करता है, भावों से पुरुषार्थ करता है, वो कर्मों का उपशम करता है, क्षयोपशम करता है, तो वह संसार में संसार का भी कारण है, वो मोक्ष का भी कारण है। जो उपशम भाव है वह संसार का भी कारण है, जो क्षयोपशम भाव है वह संसार का भी कारण है, वो मोक्ष का भी कारण है। जो छायक भाव है वो नियम से मोक्ष का कारण है। किसका कारण है? मोक्ष का कारण है। और जो पारिणामिक भाव है न संसार का कारण है और न मोक्ष का कारण। सिद्धों का कौन सा भाव है? पारिणामिक भाव है। न संसार की वांछा है न मोक्ष की वांछा है। आपको कौन सी वांछा है? भगवान के दर्शन किए, क्या मांगा? भैया कहाँ से आए हो? हैं? गुजरात से। क्या मांगा भगवान से? द्रोणगिरी में आने का मकसद क्या है? आचार्य वर्ग कह रहे हैं जो गुरु तत् आदि जो मुनिराज हुए हैं उन्हें तपस्या किया, कर्मों का क्षय किया और निष्कंप हो गए। क्या बनने आए हो? निष्कंप होने आए हो। कौन सा पुरुषार्थ चल रहा है प्रांजल भैया? कौन सा पुरुषार्थ चल रहा है? निष्कंप होने का पुरुषार्थ चल रहा है। जो कर्म वर्गणाएं आ रही हैं, कर्म वर्गणाएं आ रही हैं, उनको रोकने का पुरुषार्थ चल रहा है। आचार्य वर्ग के 2 प्रकार के कर्म होते हैं। कितने प्रकार के कर्म होते हैं? 2 प्रकार के कर्म होते हैं। एक शुभ कर्म होता है और एक अशुभ कर्म होता है। आप मंदिर आए हो, कौन से कर्म का आश्रय किया? आचार्य वर्ग कह रहे यदि सम्यक दर्शन है, क्या है? सम्यक दर्शन है तो शुभ कर्म का आश्रय होगा, और सम्यक दर्शन नहीं है तो अशुभ कर्म का आश्रय होगा। और मिथ्यात अवस्था में यदि शुभ कर्म को भी बांधोगे तो आप प्रशस्त पुण्य को बांधोगे। किसको बांधोगे? आप प्रशस्त पुण्य को बांधोगे। वो सम्यक दर्शन हो जाएगा। तो आचार्य वर्ग करे जो कर्म का आश्रय होगा, जो कर्म का आश्रय होगा वो शुभ कर्म का आश्रय होगा। मुनीम साहब समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? समझ लेना, श्वास आ रही वो जा रही, और श्वास रुक गई तो ये पर्याय भी छूटने वाली है। संसार में जीव जन्म लेता है, संसार में जीव जन्म लेता है। कौन सा पुरुषार्थ करता है? पुण्य का पुरुषार्थ करता है कि पाप का पुरुषार्थ करता है? भैया गुजरात वाले भैया किसको लेकर आए हो? पुण्य का लेके आए कि पाप को लेकर आए? आचार्य वर्ग रहे ये मनुष्य प्रगति पुण्य प्रगति है। कौन सी प्रगति है? पुण्य प्रगति है। कैसा पुरुषार्थ किया होगा, जीव ने कैसा पुरुषार्थ किया होगा, तब जाके मनुष्य पर्याय बंदी। कौन सी पर्याय बंदी? मनुष्य पर्याय बंदी। जो गुरुदत्त आदि हुए उनने मनुष्य पर्याय को प्राप्त किया। पूर्व में ऐसे कर्म को बांधा, ऐसे कर्म को बांधा, उपसर्ग हो गया उनके ऊपर। क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। उपसर्ग को सहा। आप सहते कि नहीं सहते? भैया परिवार में रहते हो, परिवार के लोगों की बात सुनते कि नहीं सुनते? आचार्य वर्ग कह रहे हैं धर्म कहाँ से प्रारंभ होता है? ग्रस्तों का धर्म कहाँ से प्रारंभ होता है? परिवार से प्रारंभ होता है। कहाँ से होता है? आप परिवार में रहते हो, शांति से रह रहे हो, तो मंदिर में भी शांति का अनुभव होगा। वो परिवार में शांति से नहीं रह पा रहे तो मंदिर में भी शांति का अनुभव नहीं होने वाला है। क्योंकि अभ्यास है, पूर्व का अभ्यास है। जैसे कुम्हार होता है वो चाक को घुमाता है, चाक को घुमाता है, वो पूर्व अभ्यास से वो जब चाक को छोड़ देता है तो चाक घूमना प्रारंभ रहता है। आचार्य वर्ग के रहे पूर्व का अभ्यास, जैसा आपका अभ्यास होगा, जैसी आपकी विचारधारा होगी, वो विचारधारा मंदिर में भी प्रकट होगी, गुरु के चरणों में भी प्रकट होगी। शास्त्र का स्वाध्याय करोगे, जो अभ्यास है, संक्लेश का अभ्यास है तो संक्लेश उत्पन्न होगा, निंदा का अभ्यास है तो निंदा उत्पन्न होगी। वो आचार्य वर्ग करे पंचेंद्रिय विषयों की आसक्ति है तो मंदिर में भी प्रकट हो जाएगी। समझ लेना भैया,
पहले धर्मात्मा बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? अपने परिणामों को संभालना पड़ेगा। जब परिणाम संभलेगा तो जल में तरंगे उठती हैं, जब तक जल में तरंगे उठती हैं तो चेहरा देख नहीं सकते, और जैसे ही तरंगे समाप्त हो जाएंगी तो आप अपना मुख देखना प्रारंभ कर दोगे। भगवान को देखा, देख पाए कि नहीं देख पाए भैया? भगवान को देख पाए कि नहीं देख पाए? गौतम गणधर स्वामी ने एक बार देखा, अपने जीवन में एक बार देखा, और ऐसा परिवर्तन आया, ऐसा परिवर्तन आया, छायक सम्यक दर्शन को प्रकट कर लिया। किसको प्रकट कर लिया? छायक सम्यक दर्शन को प्रकट कर लिया। तो अनादि से कर्म बंधा हुआ था, अनादि से कर्म बंधा हुआ था, तो मिथ्यात् कर्म बंधा हुआ था, 7 प्रगतियों का क्षय कर दिया, 7 प्रगतियों का क्षय कर दिया, और छायक सम्यक दृष्टि हो गया। भैया आपका मान घटता है कि बढ़ता है? आपका मान घटता है कि बढ़ता है? आप मंदिर में आते हो और कोई पीछे कर दे तो मान घटता है कि बढ़ जाता है? अब वो तो केवली भगवान जानते हैं। कौन जानते हैं? केवली भगवान जानते हैं। आचार वर्ग के रहे परिणाम शांत होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? आप मंदिर में आए हो, परिणाम शांत होना चाहिए, और मंदिर में आपके परिणाम शांत नहीं है, तीर्थ वंदना करने आए हो, संवेद शिखर जाते हो, सोना गिर जाते हो, महान पर्वत पर चढ़ते हो और वक्ष पदार्थ का सेवन कर रहे हो, वहां पर पुण्य का आश्रय हो रहा है कि पाप का आश्रय हो रहा है? अनछने पानी का प्रयोग कर रहे हो, वहां पे पुण्य का आश्रय हो रहा है कि पाप का आश्रय हो रहा है? आचार वर्ग के रहे आप महान क्षेत्र पर चढ़ रहे हो, वो पाप की भावना को बाहर। नियम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नियम होना चाहिए। जब तक तीर्थ वंदना करेंगे, जब तक तीर्थ वंदना करेंगे, किसी प्रकार के अवक्ष पदार्थ का सेवन नहीं करें। नियम, वैसे जैनों का तो नियम ही होना चाहिए। जैनों की पहचान क्या है? छने पानी से पहचान होती है। जैन की पहचान किससे होती है? पहले जो वृद्ध व्यक्ति थे वो अपने साथ छन्ना रखते थे, डोर रखते थे, वो लोटा रखते। जैनी की पहचान थी। आज क्या पहचान है? बिस्लरी वाटर पहचान है। क्या पहचान है? बिस्लरी वाटर पहचान। आचार वर्ग के रहे जो जैनत्व के गुण हैं वो समाप्त होते जा रहे हैं। कैसे होते जा रहे हैं? समाप्त होते जा रहे हैं। वो संवेद शिखर पे गए, तीर्थ वंदना करने गए, 2 भाई थे, उनने ज्वार के दाने चढ़ाए। क्या चढ़ाए? ज्वार के दाने चढ़ाए, और ऐसा पुण्य बढ़ा, ऐसा पुण्य बढ़ा, तो सामान ज्वार के दाने थे वो रत्न में परिवर्तित हो गए। आपने कितने तीर्थों की वंदना कर ली? आपके भाव परिवर्तन हुए कि नहीं हुए? कितना भगवान के ऊपर अभिषेक डाल दिया, जल डाल दिया, भावना परिवर्तित हुई कि नहीं हुई? आचार वर्ग रहे हैं, यदि भावना परिवर्तित हुई है तो आपका अभिषेक देखना सार्थक है, आपका अभिषेक करना सार्थक है, आपकी पूजन करना सार्थक है। वो भावना परिवर्तित नहीं हुई, यहाँ पे तो भगवान की पूजन की, वो घर पर जाकर कलह कर रहे हो। क्या कर रहे हो? कलह कर रहे हो। आचार वर्ग के रहे अभी धर्म का प्रभाव नहीं है। किसका प्रभाव नहीं है? अधर्म का प्रभाव है। और भावना परिवर्तित होती, भावना परिवर्तित होती। आप तीर्थ वंदना करके जाओगे, तीर्थ वंदना करके जाओगे, नियम लेकर जाना। आप तीर्थ वंदना करते हो, बड़े बड़े तीर्थों की वंदना करते हो जहाँ पे सिद्ध भगवान मोक्ष गए हैं। आचार्य वर्ग के रहे तीर्थ वंदना करते समय एक नियम लेना चाहिए, जीवन पर्यंत के लिए नियम लेना चाहिए। वो तीर्थ वंदना तभी सार्थक है। वो आचार्य वर्ग के रहे आपने तीर्थ वंदना भी कर ली और जीवन में कोई नियम नहीं है, तो आचार्य वर्ग के वो तीर्थ वंदना का कोई फल भी नहीं है। समझ लेना भैया। आप द्रोणगिरी में आए हो, कहाँ पर आए हो? गुरुदत्त आदि ने यहाँ पर उपसर्ग को सहा, और अंतिम समय में उनने सल्लेख नाम केवल ज्ञान प्रकट हो गया। क्या प्रकट हो गया? और निष्कंप किया, फिर द्रव मोक्ष को प्राप्त कर यहाँ से निर्माण को प्राप्त हो गए। कहाँ से हो गए? निर्माण को प्राप्त हो गए। आचार्य वर्ग करे एक नियम तो होना चाहिए। क्या नियम है? मोबाइल चलाने का नियम है। कितने घंटे मोबाइल चलाते हो? जब तक नेट खत्म हुआ तब तो चल रहा है।
किसका आश्रम हो रहा है? पाप का आश्रम हो रहा है कि पुण्य का आश्रम हो रहा है? आचार वर्ग की वस्तु तो एक ही है। उस वस्तु से पुण्य का भी संचय कर सकते हो और पाप का भी संचय कर सकते हो। जैसी आपकी भावना है, जैसी आपकी भावना है, वैसे पुण्य पाप का संचय होगा। यदि आप मोबाइल देख रहे हो तो आचार वर्ग रहे हैं, आपका चारित्र नीचे गिर रहा है, उठ नहीं रहा है। और आप धर्म का कार्य देख रहे हो, धर्म की वस्तु को ग्रहण कर रहे हो, तो आचार वर्ग उससे पुण्य का संचय कर रहे हो। किसका संचय कर रहे हो? पुण्य का संचय कर रहे हो। वस्तु तो एक ही है, उस वस्तु को कैसे ग्रहण कर रहे हो? तो आचार वर्ग रहे हैं। यदि आपकी दृष्टि सही है, आपकी भावना सही है, दृष्टि एक सामान्य दृष्टि होती है और एक विशेष दृष्टि होती है। सामान्य दृष्टि होती है, न पाप का बंध होता है, न पुण्य का बंध होता है। तो विशेष दृष्टि होती है, तो पुण्य पाप का बंध होता है। भैया पार बंदा कर ली कि नहीं कर ली? बंदा कर आए। कितनी वस्तुओं को देखा, कितने व्यक्तियों को देखा, राग देश उत्पन्न हुआ कि नहीं हुआ? आचार वर्ग रहे सामान्य दृष्टि है। जब तक जीव की सामान्य दृष्टि है, न राग उत्पन्न होगा, न देश उत्पन्न होगा। तो जीव ने उपसर्ग किया और जैसे उपसर्ग किया, उन भगवान की सामान्य दृष्टि थी, महाराज की सामान्य दृष्टि थी, न राग देश उत्पन्न हुआ। उन्होंने क्षमा का भाव रखा। धर्म कहां से प्रारंभ होता है? प्रांजल भैया, क्षमा से प्रारंभ होता है। क्षमा है कि नहीं है? पड़ोसी में क्षमा है कि नहीं? भाई पर क्षमा है कि नहीं? आचार वर्ग कह रहे यदि क्षमा का भाव है, तभी मंदिर में मन लग सकता है, तभी स्वाध्याय में मन लग सकता है, तभी जाप आदि में मन लग सकता है, तभी उपास आदि, एकासन आदि करने में मन लग सकता है। और क्षमा का भाव नहीं है, कितने भी व्रत कर लेना, कितने भी उपास कर लेना, कितने भी विधान कर लेना, कितने भी अभिषेक कर लेना, आचार वर्ग कह रहे हैं व्यायाम चल रहा है। क्या चल रहा है? व्यायाम चल रहा है। और क्षमा का भाव होगा, क्षमा का भाव होगा, तो आचार वर्ग कह रहे हैं ऐसे पुण्य का संचय होगा, ऐसे पुण्य का संचय होगा। कल नेमी सागर जी महाराज वृद्ध थे, कम से कम 88 साल के तो होंगे ही होंगे। आज के दिन उनकी साधना बहुत अच्छी थी। पहले आचार्य थे वो, आचार्य विनिश्चय सागर महाराज जी के चरणों में आए, पहले उन्हें आचार्य पद का त्याग किया, फिर संलेखना 12 वर्ष की संलेखना धारण की और 12 वर्ष की संलेखना धारण करते हुए उनकी साधना, जब समाज में बैठते थे, वृद्ध अवस्था में भी जब समाज में बैठते थे तो घंटों घंटों बैठे रहते थे। मैंने अपनी आंखों से कुछ देखा। उनकी साधना 50 वर्ष में दीक्षा ली। कितने वर्ष में दीक्षा ली? 50 वर्ष में दीक्षा ली और निरंतर उस साधना के प्रति 4 बजे उठ जाते थे। कितना भी उनका स्वास्थ्य खराब हो, 4 बजे उठ के सामायिक करते थे। सामायिक का काल आता था, सामायिक करते थे। उन्होंने कल के दिन समस्त शायद अब जो स्थिति बनी हो, उन्होंने अपने देह को त्याग कर लिया। यही भावना भाते हैं वो कहीं भी गए हों, सम्यक आदि को प्राप्त तो है, उसकी वृद्धि करें और वृद्धि करते हुए वह पुनः धर्म ध्यान करें, तो धर्म के मार्ग पर चलते हुए वह पुनः इस मनुष्य देह को प्राप्त करते हुए संयम को धारण करें और अपने कर्मों का क्षय कर निष्कंप होकर वह अनंत सुख का अनुभव करें। ये भावना बातें हैं, उस यही भावना बातें हैं तो क्या भाषा और जो उनने साधना की है वैसी साधना हमारी हो। जिस प्रकार उन्होंने अपनी साधना कर तब आराधना करते हुए संलेखना वर्ण किया, इसी प्रकार हमारा भी संलेखना वर्ण की भावना बातें हैं। ओम नमः।